कोई भी इंसिडेंट हो गया, कोई भी बड़ी घटना हो गई, बड़ी वारदात हो गई, बस इतना ही सोचना है कि आगे क्या करेंगे। समस्या में बस उलझना, ये भी एक आदत है। समस्या में ढूंढकर कुछ समाधान ढूंढकर एक्शन लेना, ये भी आदत है। कुछ ना करने से कुछ तो कर लेना चाहिए समस्या में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम अभी चल रही है, तो उससे इस प्रॉब्लम से क्या नुकसान होने वाले हैं, आपको इससे क्या हो रहा है, उसके बारे में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में मत ज़्यादा सोचो। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो कि इस प्रॉब्लम से मुझे क्या हो रहा है या मुझे भविष्य में क्या हो सकता है, मेरा कितना बड़ा लॉस हो सकता है, मेरी ज़िंदगी कितनी खराब हो सकती है, वो मत सोचना। इसके बजाय इतना ही सोचना कि इसका समाधान क्या कर सकते हैं और इसके समाधान में अभी आज इसी क्षण क्या एक्शन ले सकते हैं। तो इससे अच्छी तरह से आपको समाधान मिलेगा। आज तक हम ऐसा करते ही नहीं क्योंकि हमें आदत ही नहीं लगी। हमें ऐसा सिखाया ही नहीं गया कि कोई भी समस्या आती है तो कुछ देर के बाद दिमाग चलना शुरू करे तो पहले ये सोचो कि इसका हल क्या कर सकते हैं, इसका समाधान क्या मिल सकता है। क्या मैं अकेला कर सकता हूँ, क्या मुझे किसी और का सहयोग लेना पड़ेगा, किस तरह से इसका समाधान हो सकता है। आपके दिमाग को इस पर काम करने के लिए मौका दो। आपके दिमाग को इस पर आप केंद्रित करो कि इसका समाधान क्या निकल सकता है। चाहे प्रॉब्लम कोई भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी पैसों की प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई आपके साथ, दिमाग को इसी तरह से ही आपको इस्तेमाल करना है। इसका हल क्या है, दिमाग से आप वही काम करवाएंगे, इसका हल ढूंढ के लाओ, मुझे हल चाहिए, आई वॉन्ट सॉल्यूशन एनी हाउ। बोलेंगे ये तो समाधान हम ढूंढते तो आपके पास ही क्यों आते। आपके पास समाधान है, यानी आपके माइंड के पास समाधान है, होता ही है, आपने मांगा नहीं है। ऐसा तो ये तो पता ही नहीं, हम तो कैसे मांग सकते, ऐसा तो मिलता नहीं है, आपने कोशिश नहीं किया। अब कोशिश करने में खास कुछ नहीं है। एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बताऊं, आपके साथ भी यही हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ, सबके साथ यही होता है। कोई भी समस्या जब आ गई ना तो आप पहले तो एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे अरे, क्या मामला हो गया, कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा एक्सीडेंट हो गया, आपने एक्सीडेंट कर दिया, किसी ने आपको एक्सीडेंट कर दिया, थोड़ा सा परेशान हो गए, व्हीकल को नुकसान हो गया, आपको थोड़ी इंजरी हो गई है, खून निकल रहा है। पहला तो आपका दिमाग इसे लॉक हो जाता है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो गया तो अरे क्या एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं कितनी चोट आई होगी, इस शरीर में क्या हो गया क्या नहीं, बड़ा मामला होगा, पुलिस का मामला होगा क्या नहीं। इतना आप इसमें सोच रहे हैं, उलझ रहे हैं कि कुछ मामला हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। चलो शुरुआत के कुछ मिनट्स में ऐसा होता भी है, लेकिन इसके बाद माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तो आराम से बैठो, 5-7 गहरी सांस लो और दिमाग को एक सवाल करो कि अब आगे क्या कर सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या उसका क्या अच्छा समाधान हो सकता है। जब आप आराम से बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं, आपका माइंड आपको आंसर भी देता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप हड़बड़ी में है तो आपका माइंड आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई समाधान आपको नहीं बता सकता। ज़्यादातर लोगों को समाधान इसलिए नहीं मिलता कि कोई समस्या के बाद हमेशा वो हड़बड़ी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो माइंड इसको समाधान नहीं देगा और इसको भी मिलेगा भी नहीं। बस हमेशा वो चक्कर काटते रहेंगे कि क्या करें क्या करें। लेकिन एग्जैक्टली समाधान आपको खुद को ही ढूंढना होता है। हाँ, दूसरे लोग फिर आपको समाधान बताएंगे कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, आप कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले समाधान तो आपको ढूंढना पड़ेगा। जब तक हड़बड़ी में है, दिमाग कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया, लेकिन जैसे ही रिलैक्स होकर बैठ रहे, चलो ठीक है, कुछ मामला तो हुआ है, लेकिन कोई समाधान भी तो हो जाएगा। अभी नहीं तो 1 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, या आज या कल कोई तो समाधान हो जाएगा। तो इसके बाद आपको समाधान भी मिलने लगता है। तो इस तरह से आप दिमाग को हमेशा समाधान पे लगाइए, उसका इस्तेमाल आप समाधान ढूंढने के लिए कीजिए। दिमाग के अंदर बहुत अनलिमिटेड पावर है, इस पावर का इस्तेमाल आपको समाधान के लिए करना है, ना कि उलझने के लिए कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये एक्सीडेंट मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये आज ही क्यों हुआ, ये उसने मेरे साथ ही क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों धोखाधड़ी कर दिया, मुझे ही क्यों टारगेट कर रही है दुनिया, मुझे ही क्यों सब परेशान कर रहे हैं।
ये हमेशा सबकी सोच होती है, आपकी भी होगी, मेरी भी थी। लेकिन वो सब गलत है, इसमें ज़्यादा उलझना नहीं। मैं अब वो सब एक ज़माने में मेरे साथ भी ऐसा होता था, आज मैं इसमें ज़्यादा कभी उलझता नहीं। कोई भी इंसिडेंट हो गया, कोई भी बड़ी घटना हो गई, बड़ी वारदात हो गई, बस इतना ही सोचना है कि आगे क्या करेंगे, व्हाट इज़ माय नेक्स्ट एक्शन, मेरा आगे का एक्शन क्या होगा, बस इस पर ही दिमाग चलाना है और कोई चीज़ नहीं। जो हुआ सो हुआ, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, लॉस हो गया, कुछ भी हो गया सो हो गया है। आप उसको रिवर्स तो कर नहीं सकते ना, आप रिवर्स कर सकते हो? नहीं। कोई नहीं कर सकता। जो घटना घटी हो तो घटी, वो वापस नहीं जा सकती। जरूरी ये है कि इतना ही सोचना है कि अब क्या कर सकते हैं। ज्यादा तो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अब एक्शन पे ध्यान दें कि अब मुझे क्या एक्शन लेनी चाहिए। कोई भी समस्या का समाधान एक्शन से ही होता है। आपने छोटा सा भी एक्शन लिया ना, समाधान की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और आपने एक्शन नहीं लिया, तब तक आप उलझ रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, किसने किया ऐसा, अब क्या होगा, कितना लॉस होगा, कितने बर्बाद होंगे, ये सब चल रहा है दिमाग के अंदर। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं, एक ही काम करना है। क्या करना है? एक्शन लेना है। एक्शन, छोटा सा एक्शन लो। तो इसके लिए आपको आदत लगानी होगी। समस्या में बस उलझना, ये भी एक आदत है। समस्या में ढूंढकर कुछ समाधान ढूंढकर एक्शन लेना, ये भी आदत है। तो इस तरह से जब आप समस्या में समाधान ढूंढना और एक्शन लेना, समस्या में समाधान ढूंढना और एक्शन लेना, ये आदत लगा दी। और ये इस तरह से इतनी आसानी से नहीं लग जाएगी कि हाँ मैंने बोल दिया और आपकी आदत लग गई, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकल है सब कुछ, प्रैक्टिकल। तो आज के बाद जब भी आप कोई समस्या महसूस करें, तो उलझने के बजाय समाधान ढूंढकर एक्शन लेना है। आपको ये याद होना चाहिए। इससे 100% रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं है, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। इससे फायदा क्या होगा कि आप समस्या की वजह से जो दुखी है, परेशान है, डिस्टर्ब है, नेगेटिव है, टेंशन में है, वो सब खत्म हो जाएगा या तो कम हो जाएगा जब से आपने एक्शन लेना शुरू किया। तो एक्शन में ये पावर है, यानी आपने कोई भी एक्शन लिया, कुछ काम करने की कोशिश किया, आपका दिमाग टेंशन से फ्री होने लगेगा, नेगेटिव से बाहर आने लगेगा, कुछ रिलैक्स होने लगेंगे आप। आपको प्रैक्टिकल करना तो करके देख लेना, एक्शन में क्या पावर है। अब वो एक्शन परफेक्ट है या नहीं, वो भी बात की बात है। इस एक्शन से रिजल्ट आएगा कि नहीं क्या, वो भी कुछ तय नहीं है। ये एक्शन सही है या गलत है, वो भी बात की बात है। लेकिन एक्शन से दिमाग थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो ही जाता है। कुछ ना करने से कुछ तो कर लेना चाहिए समस्या में। तो आज से आपकी ये आदत लगनी चाहिए कि बस समस्या आई, समाधान ढूंढो। जो भी समस्या का समाधान मिल रहा है, चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं, हो जाएगा नहीं होगा वो बात की बात होगी। तो जो बड़े लोग हैं, जो महान लोग हैं, जो सक्सेस पर्सनालिटी है, वो इस तरह से काम करते हैं। और जो एवरेज लोग हैं बस इस तरह से काम करते हैं। समस्या आई, उलझना चालू किया, उसके गहराई में जाएंगे। जो लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं या सेंटर पर आते हैं, उसमें एक सवाल हमेशा होता है, सर ये बीमारी लग क्यों गई मुझे? समझदारी क्या है? समझदारी है कि इसका हल करने के लिए एक्शन लेना। गहराई में जाने से क्या फायदा होगा, ये मामला क्यों होता है। माना कि मैंने आपको बता भी दिया कि डिप्रेशन आपको क्यों हुआ, आपको ओसीडी क्यों हुआ, ये अगर मैंने बता भी दिया तो भी क्या फायदा है? क्या इससे ठीक हो जाएगा? इससे तो ठीक होगा नहीं। तो इसके लिए जो समस्या का समाधान है, जो हल करना चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए, वो पूछना चाहिए कि अब मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा प्रैक्टिस करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सवाल होना चाहिए। लेकिन आज तक एक भी बंदे ने मुझे ये सवाल नहीं किया कि सर इसकी समस्या के समाधान में मुझे करना क्या चाहिए। हमें उसको अप्रोच करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है, अच्छा इसके लिए ये तरीका है, सेंटर पर आके किसी का ट्रीटमेंट लो, ऑनलाइन में आप 2 महीने का करो, इसके लिए हिप्नोथेरेपी होगा, एनएलपी होगा, सीबीटी होगा, काउंसलिंग होगा, फलाना, तो बहुत कुछ। अच्छा, फिर इसके बारे में दिमाग चलाने की कोशिश करते हैं लोग। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि कोई भी समस्या में एक्शन लेने से आपका तो बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा, समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा और मानसिक रूप से आप बहुत नॉर्मल हो जाएंगे। तो आज तक
जो हुआ नहीं है, आज से आपको कोशिश करनी है। तो ये तरीका आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदे का सौदा बनेगा कि अगर आपने इस तरह से दिमाग चलाना शुरू किया तो। बाकी एक हकीकत है कि बाहर की दुनिया और लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। समाधान पे दिमाग चलाने की कोशिश कोई करने वाला ही नहीं है। बस ज़्यादातर लोग समस्या में उलझने वाले हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं होने चाहिए। बस समस्या हुई, उलझना चालू किया, ख़त्म करो आज से। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को दिख रहा है कि समस्या आई तो ये हमारा इतना नुकसान तो करेगी ही करेगी। हम नुकसान का हिसाब किताब लगाने में बैठ जाते हैं समस्या के बाद कि इससे इतना तो हो गया, इससे इतना नुकसान हो गया, इससे इतना हम इतने बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना। मतलब कोई लड़की का ब्रेकअप हो गया, ये घटना घटी, इसके बाद क्या हिसाब किताब लगाएंगे लड़का या लड़की, इससे अब मेरा क्या होगा। चलो ठीक है, कोई घटना घटी, लेकिन इसके बाद समाधान ढूंढना कि अब करेंगे व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। हो गया सो हो गया, चल आगे बढ़ना है अभी। तो इस सिर्फ एग्जाम्पल है ऐसा ब्रेकअप का। इसके सिवा बहुत सारी समस्याएं हर रोज आती हैं आपके साथ। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, आप एटीएम कार्ड लेके घूम रहे हैं, साले जहाँ जा रहे हो एटीएम में पैसा ही नहीं होता है, या एटीएम खराब हो चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा, मैंने भी किया। तो इसमें जब बहुत सारे एटीएम 2-3 एटीएम में हम घूमते घूमते गए, कहीं से पैसा ही नहीं निकला, तो आप परेशान होंगे क्या करें। तो उस टाइम एक और समाधान ढूंढना पड़ेगा कि चलो कोई है दोस्त जो कुछ पैसे दे सकता है। तो इस तरह से आपको हर समस्या में ये कोशिश करनी है कि समस्या आई, बस समाधान ढूंढो और एक्शन लो। बस इसको इतना रट्टा मारो कि आपका दिमाग बस हमेशा यही करना चाहिए। कोई भी समस्या आई, आज से पहले आपने जो भी किया नो प्रॉब्लम, आज के बाद क्या करेंगे, यस समाधान ढूंढना। दिमाग को इतना सब रट्टा मारो, दिमाग को इतना घुसा दो, बस समस्या में समाधान ढूंढना। बस समाधान ढूंढने के सिवा दिमाग कुछ नहीं करेगा। कोई रोना धोना नहीं, कोई शिकायत नहीं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसने किया, कोई शिकायत नहीं। बस मुझे समाधान ढूंढना है, जो भी अच्छा मिल सकता है अभी, बस इस पर काम करेंगे। एक्शन फर्स्ट। देखो जिंदगी में कितना बदलाव हो जाएगा। यानी कि बात तो बिल्कुल छोटी है, लेकिन आज तक ऐसा किया नहीं है, तो इससे आपने बहुत बड़ा नुकसान किया है खुद का। आप आज तक जो कुछ चीज़ें भुगत रहे हैं, बस इस वजह से इस समस्या में आपने समाधान नहीं ढूंढा था। तो आपको हमेशा ऐसा लग रहा है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस, इतना पावर, इतना एनर्जेटिक रखता हूँ, बस यही चीज़ है। मैं इतना समझता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी, बड़ी से बड़ी समस्या आ जाएगी ना, बस जो भी हल कर सकते ना कर लेंगे। अगर कोई हल नहीं भी है ना, तो झेल लेंगे। दो चीज़ें होती हैं समस्या में, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप हल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो झेलना पड़ेगा ना। समाधान नहीं मिला तो समस्या से जो कुछ नुकसान होने वाला है, जो कुछ गलत होने वाला है, वो झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए भी तैयार रखना है। मैं हमेशा इतना पॉजिटिव हूँ, इतना कॉन्फिडेंस हूँ, इसकी वजह बस यही है कि मेरा दिमाग मैंने इस तरह से ट्रेन किया है कि कोई भी समस्या आ गई तो इसका तो समाधान ढूंढ लेंगे। अगर नहीं मिला तो इससे जो भी कुछ होगा वो झेल लेंगे, या तो ढूंढ लेंगे या तो झेल लेंगे। बस अभी तो पॉजिटिव रहना है, अभी कॉन्फिडेंस, अभी उत्साह से रहना है, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं चलेगा। प्रॉब्लम उसको है जो झेलने के लिए तैयार नहीं है या झेलने के लिए सक्षम नहीं है। चलो जो कुछ भी बताया, देखते हैं कि आप कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। बस रियल लाइफ क्या है, रियल लाइफ यही कि आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे। बातें तो अच्छी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बातें बनाने में हम सब लोग माहिर हैं। इम्पोर्टेंट बस इतना है कि हम क्या कर पाते हैं।